नमस्ते, वैद्य निकुल पटेल आपका स्वागत करता हूं। आयुर्वेद के इस विषय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है सुवर्णप्राशन, जो एक हमारी भारतीय परंपरा है। भारतीय संस्कृति एक धरोहर है, हमारी परंपरा है, हमारी परिकल्पना है। हमारे ऋषियों ने दी हुई बेस्ट, उत्तम से उत्तम अगर कोई भेंट है तो वह है सुवर्णप्राशन। तो आज हम उसकी बात करेंगे। सुवर्णप्राशन क्या है, क्यों देना चाहिए, क्या उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, क्या उसके पीछे हमारे आचार्यों ने क्या सोचा था, क्या उनकी लंबी सोच थी, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि इस भारत की भूमि ने, हमारी सांस्कृतिक परंपरा ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारी इस संस्कृति ने कई महापुरुषों को, कई संतों को, शूरीरों को, बौद्धिकों को, महान तत्ववेता को जन्म दिया है। यह परंपरा न केवल भारत में ही है, यह हमारी भारत की भूमि पर खड़ी हुई यह परंपरा है, यह हमारी ताकत है। लेकिन इस परंपरा को खड़ी करने के लिए इतने महान, इतने सारे चरित्रों का संगोपन करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना प्रयास किया होगा, कितनी वेदनाएं झेली होगी, यह हमने कभी सोचा है क्या? अरे हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसके लिए अथाक परिश्रम किया है। समाज स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, संस्कारी रहे, समाज के भीतर एक अपनी नीतिमत्ता बनी रहे, उसके लिए उन्होंने जो अथाक परिश्रम किया है, अब उनको हम नमन करने के लिए ये बात कर रहे हैं। आज भी देखो तो आज समाज स्वस्थ बने, निरोग बने, उसके लिए बहुत सारी सरकारी संस्था है, सामाजिक संस्था है, आरोग्य संस्था है, बहुत वो परिश्रम करते हैं। उसके लिए पूरा विश्व चिंतित है। सभी धार्मिक संस्थाओं भी उसके लिए सोच रही है, खुद सरकार भी चिंता करती है। अरबों रुपयों का बजट उसके लिए बनता है कि क्यों? क्योंकि ये समाज स्वस्थ बने, हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे। अगर स्वस्थ बनेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो यह बात है। विभिन्न प्रकार के कैंप करना, सहाय देना, जागृति लाना, उसके लिए विज्ञापन करना, और उसके आगे जाकर कंपल्सरी टीकाकरण, वैक्सीनेशन, यह भी स्वास्थ्य संरक्षण का एक हेतु ही है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। हर रोज उसके लिए बजट बनते हैं, बहुत सारे प्रयास होते हैं, पूरी एक लागत इसके पीछे लग रही है। लेकिन इतना सारा परिश्रम, और परिश्रम के पीछे अगर हम देखें, उसके परिणाम को देखें, तो हमको संतोषकारक नहीं रहते। हां, एक बात जरूर है कि इतने सारे एफर्ट्स लेने के बाद शहरी इलाकों में एक फिजिकल, शारीरिक क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य का कुछ परिणाम हमको दिखता है। लेकिन हम केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही देखते हैं। ये सारी चीजें केवल शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर ही है, लेकिन कभी हमने हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, हमारी संस्कारिता के बारे में कभी सोचा नहीं है। अगर मानसिक अस्वस्थ रहेगा, निर्माल्य प्रजा रहेगी, असंस्कारी समाज रहेगा, और वो समाज अगर दीर्घायुष्य पाता है तो उसका क्या काम है? वो आशीर्वाद रहेगा या शाप रहेगा, वो हमें मालूम नहीं है। हमारे लिए शाप बन के रहेगा। तो इस विश्व में सबसे प्राचीनतम अगर कोई चिकित्सा पद्धति है तो वो है आयुर्वेद, वो है भारतीय चिकित्सा पद्धति। आखा समग्र विश्व को मार्गदर्शन देने वाला अगर कोई चिकित्सा पद्धति है तो वो है भारतीय चिकित्सा पद्धति, यानी आयुर्वेद। भारतीय संस्कृति ने
ये सबसे बड़ी भेंट अगर दुनिया को दी है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद का जो सिद्धांत, आयुर्वेद ने जो चिकित्सकीय सिद्धांत दिए हैं वो इतने बेजोड़ है कि वो हजारों सालों से लेकर आज तक भी वैसे के वैसे कारगर है, पावरफुल है, वो अभी भी असरकारक है और नहीं बदलने वाले हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान बहुत सारे प्रयत्न करता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ साल बाद अपना ही सिद्धांत वो खुद ही बदल देता है, वो बदल जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, परमानेंट नहीं है। पर आयुर्वेद वो शाश्वत है, कभी न बदलने वाला है। एक उदाहरण के तौर पर देखें, कुछ साल पहले विज्ञापन आ रहा था कि माता का दूध देना नहीं चाहिए बच्चों को, अच्छी हानिकारक है। फिर वही चीज बदलकर ध्यान में आया कि नहीं, मां का दूध तो बालक बच्चे के लिए अमृत तुल्य है, और इसके लिए इतने सारे एफर्ट्स रहता है, एडवर्टाइजिंग होती है, अरबों रुपए खर्च होता है, क्योंकि माता का स्तनपान वो बच्चों के लिए उत्तम, सबसे श्रेष्ठ आहार है। इतना ही नहीं है, लेकिन स्तनपान कराने से स्तन के कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये बदल जो हो रहा है, जो हर बार चेंजेस होते हैं, एक दवाई आज है, दूसरी तो कुछ साल के बाद वो दवाई काम नहीं करती है। इसी चिकित्सा प्रणाली के साथ जो आयुर्वेद के हमारे महर्षियों ने जो चिकित्सा के सिद्धांत दिए हैं वो आज नहीं बदल रहे हैं, आज तक नहीं बदले, वो सबसे कारगर है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यही बात है कि स्वस्थ समाज अगर खड़ा करना है, समाज के अंदर स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो उसमें आयुर्वेद का महत्व, आयुर्वेद का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहने ही वाला है। ऐसे ही एक हमारी प्रणाली है जो संस्कार की, उसमें है सुवर्णप्राशन, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। देखो, हमारे घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके पश्चात जो डॉक्टर्स हैं वो हमें बालक के स्वास्थ्य के रक्षण के लिए बताते हैं कि आपको इस दिन पे इस प्रकार से ये टीका लगवाना है, ये करना है, ये करना है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीका लगाने का हमें बताता है। तो ये जो टीका है, जो वैक्सीन है, उसका मूलभूत कंसेप्ट क्या है? वो पिछले कई दशकों से वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ है, आविष्कार हुआ है, लेकिन हमारा जो वैक्सीन का आविष्कार है वो हजारों साल पहले हमारे महर्षि ने दिया है, और वो है सुवर्णप्राशन। हमें तो उसका ज्ञान आयुर्वेद में पहले से ही दिया हुआ है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखो, हमारे शरीर में विभिन्न व्याधि के सामने प्रतिकार करने की एक शक्ति रहती है, जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिकार क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी, जो हमें अलग अलग विभिन्न रोगों से बचाती है। ये शक्ति जब कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब हम व्याधिग्रस्त होते हैं। तो यहां पर वैक्सीन क्या करती है? यही इम्यूनिटी को, यही रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। और जैसे हमारे शरीर के भीतर भी एक ये रोग प्रतिकारक क्षमता बनने की प्रक्रिया सतत चालू रहती है, बॉडी भी कोशिश करता है और वैक्सीन उसे हेल्पफुल करता है। तो ये वैक्सीन का रोल है। अभी आधुनिक विज्ञान ने बहुत सारी वैक्सीन निकाली, उन्हें बहुत रिसर्च किए, संशोधन किए, बहुत परिश्रम किया है, उनको नमस्कार है। हर एक वैज्ञानिक जो इस स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए जो दिन रात काम करता है, वो सभी को नमस्कार है। साथ साथ नमस्कार है हमारे उन ऋषियों को भी, कि जिन्होंने यही कंसेप्ट को हजारों साल पहले इस समाज के सामने रखा और उन्होंने बताया कि हमारे भीतर, हमारी भीतरी अगर इनर स्ट्रेंथ अगर बनी रहेगी तो हमें कोई भी व्याधि छू नहीं सकता है। और यह करने के लिए क्या करना चाहिए?
तो जो आधुनिक चिकित्सा ने हर एक डिसीज के लिए अलग अलग वैक्सीन बनाई है, लेकिन हमारे ऋषियों ने बताया कि ये सुवर्ण जो है, सोना है, जो गोल्ड है, वो सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टिंग करने वाला धातु है। तो हमारे भीतर अगर रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ी हुई है तो हम भी व्याधिग्रस्त नहीं होने वाले हैं। इसीलिए रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़े, ये कंसेप्ट को लेकर एक शस्त्र निकाला, एक शस्त्र ढूंढ निकाला, वो है सुवर्ण, सोना। और इसको लेकर, ये इस बात को लेकर, एक कंसेप्ट को लेकर उन्होंने हमें दिया सुवर्ण प्राशन संस्कार। तो सुवर्ण और प्राशन, ये जो शब्द है, सुवर्ण यानी सोना और प्राशन करना यानी मतलब चटाना। अभी ये जो सुवर्ण प्राशन का कंसेप्ट है, उसमें सुवर्ण सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सुवर्ण ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और सोना इतना महंगा भी है। तो सोना किस तरीके से काम करता है, सोना हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, बच्चों को क्यों देना चाहिए, हमें भी क्यों पहनना चाहिए, गहने भी हम क्यों पहनते हैं, सारी बाबतों को अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो हमें सुवर्ण प्राशन का कंसेप्ट ध्यान में आएगा। तो ये सोना क्यों देना है और क्यों लेना है, और सुवर्ण प्राशन में आगे क्या बात है, वो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे।